हेलो भाइयों, द्रासवित्या नमस्ते। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ हर एक वीज़ा को एक्सप्लेन करते हुए कि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हम रसिया कैसे हैं। तो मैं हर एक वीज़ा को एक्सप्लेन करूंगा इसमें कि आपके पास कौन कौन से वीज़ा ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर आप इंडिया से रसिया आना चाहते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा या कॉल बैक करूंगा। और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया से रसिया आना चाहते हैं, आपके पास मेन दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, ई वीज़ा। दूसरा स्टैम्प वीज़ा या जिसको स्टिकर वीज़ा भी बोलते हैं, जो आपके पासपोर्ट के पेज पे स्टैम्प की तरह लगेगा। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली वही वही यूज होता है। जो ई वीज़ा है वो आप किस किस चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ई वीज़ा को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ई वीज़ा आप टूरिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस के लिए प्राइवेट ई वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी साइंटिफिक, कल्चरल या फिर स्पोर्ट इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं तो आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो वैलिडिटी होती है ई वीज़ा की वो 120 दिन की होती है, लेकिन उसमें जो आपका स्टे होता है वो 30 दिन का होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि 120 दिन का आपको वीज़ा मिलेगा, लेकिन उसमें आप रसिया में 30 दिन ही लीगल रुक सकते हैं। 120 दिन का इसलिए मिलता है ताकि आप प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपको टूरिस्ट पे जाना है रसिया में, आपने ये वीज़ा लिया, 120 दिन का आपको आया, आपने देखा कि यार मॉस्को में अभी बारिश बहुत है, 2 हफ्ते तक लगातार बारिश है, तो आप अपनी फ्लाइट तीसरे या चौथे हफ्ते बुक कर सकते हैं। यानी कि 120 दिन ये आपके पास पूरा पीरियड है। इस 120 दिन में कभी भी 30 दिन आप आ सके आ करके वापस जा सकते हैं। 30 दिन से ज्यादा आप नहीं रुक सकते, वो इलीगल हो जाएगा। और इस वीजा को जो मेन चीज है, ना ही आप किसी दूसरे वीजा में कन्वर्ट करा सकते हैं, चेंज नहीं करवा सकते, ना ही आप इस वीजा को एक्सटेंड करवा सकते हैं, बढ़वा सकते हैं एक बार आने के बाद। अगर आपको और रुकना है, एक बार इंडिया वापस जाकर नया वीजा लेकर दोबारा वापस आना पड़ेगा। दूसरा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये होगी ई वीजा के बारे में। दूसरा हो गया आपका स्टैम्प वीजा। जो स्टैम्प वीजा होता है उसमें भी आपके पास बहुत ऑप्शन अवेलेबल है। पहले मैं बताता हूँ स्टैम्प वीजा कौन कौन से तरीके का होता है। सबसे पहले होता है टूरिस्ट स्टैम्प वीजा। वो आपको दो तरीके का मिलता है, सिंगल डबल एंट्री या फिर मल्टीपल एंट्री। जो सिंगल और डबल एंट्री होता है वो आपको 30 दिन रहने की इजाजत देता है रसिया के अंदर टूरिस्ट पे। और जो दूसरा रहेगा मल्टीपल एंट्री वीजा, वो आपको 180 दिन का वीजा मिलता है। उस 180 दिन में आप 90 दिन रसिया के अंदर रह सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल एंट्री है। उसमें मतलब आप लगा जरूरी नहीं है आप एक साथ रहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपको एक 180 दिन का वीजा मिला, मल्टीपल टूरिस्ट सिस्टम वीजा, और उस पर आप 1 महीना आए, रसिया में रुके, उसके बाद वापस इंडिया चले गए, 2 महीने आप इंडिया में रहे, उसके बाद वो जाए तो दोबारा से 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए या 2 महीने के लिए दोबारा वापस रसिया में आ जाइए। कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ कैसे रहेगी। ये आपका पूरा 180 दिन का पीरियड है। इस 180 दिन में पूरे आप 90 दिन रसिया के अंदर रुक सकते हो। 180 दिन के अंदर 90 दिन आप रुक सकते हो। वो 90 दिन जरूरी नहीं है कि एक साथ लगातार होना चाहिए। वो मल्टीपल एंट्री वीजा है, उसमें आप चाहे आ करके एक दिन रुक कर वापस जाके फिर आके दोबारा 2 महीने रुक जाइए, चाहे कितनी बार आप आना जाना कर सकते हैं इंडिया में और वो रसिया में। पर जो कैलकुलेशन रहेगी 90 दिन से ज्यादा 180 दिन के पीरियड में, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 90 दिन से ज्यादा। और इस वीजा को भी ना ही आप एक्सटेंड करा सकते हैं, ना ही आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं किसी दूसरे वीजा में, किसी भी हालत में नहीं। जो उससे अगली जो वीजा की कैटेगरी है वो है बिजनेस सिस्टम वीजा। वो भी दो तरीके का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म होता है वो आपको 30 दिन से 90 दिन के लिए मिलता है। जो लॉन्ग टर्म होता है वो आपको 1 साल तक के लिए आपको मिल जाता है। इस वीजा को भी ना ही आप एक्सटेंड करा सकते हैं, ना ही आप इस वीजा को कन्वर्ट करा सकते हैं किसी भी दूसरे वीज में। बिजनेस वीजा कुछ सिचुएशन में वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आपकी बहुत सिक्योर जॉब है, एम्प्लॉयर बहुत हेल्प करे, सब कुछ बहुत अच्छा है तो। लेकिन वो बहुत पेपर वर्क और बहुत ज्यादा चीज है, तो ज्यादातर जो होता है वो ये होता है कि आप वापस जाइए, दोबारा से नया वीजा लेके दोबारा वापस आइए। इसके अलावा जो अगली तीसरी कैटेगरी है वो है प्राइवेट वीजा। प्राइवेट वीजा होता है अगर आप किसी रशियन दोस्त से या फैमिली मेंबर से मिलने आना चाहते हैं। वो बंदा रशिया का सिटीजन होना चाहिए, उसके पास रशिया की नागरिकता यानी रशियन सिटीजन, रशियन पासपोर्ट होना चाहिए। वो आपको इनविटेशन दे सकता है और उसके बेस पे आप यहाँ पर आ सकते हैं। और वो भी आपको 30 दिन से 90 दिन के लिए आपको मिलता है। पर वो ये ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि इंडिया में जितने हैं उनको नहीं होगा, क्योंकि ये इसको छोड़ देते हैं, इसको प्राइवेट वीजा को। अगर आपकी मतलब जैसे कि इसे शादी हो रखी है, आपकी वाइफ रशियन है, वो आपको दे सकते हैं, या फिर कोई आपका दोस्त, लेकिन वो रशियन सिटीजन होना चाहिए। तो ये सारे बाकी वीजा की कैटेगरी होगी। अब आते हैं मेन कैटेगरी में।
कि जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आकर रहना चाहते हैं, जो रसिया में आकर यहीं पे अपनी लाइफ आगे रहना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। उनके लिए आपके पास ऑप्शन है दो मेन चीज़ें। सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, एजुकेशन वीज़ा, कुछ भी बोले, जो स्टूडेंट वीज़ा, दूसरा है वर्क वीज़ा। मैं दोनों का अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले स्टडी वीज़ा को मैं बताता हूँ, जो मेरे प्रेफरेंस में सबसे बेस्ट वे है। सबसे बेस्ट वे इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पर आते हैं, स्टडी वीज़ा को आप यहीं की एक्सटेंड करा सकते हैं। मेन बात, सबसे अच्छी बात, उसको आप बढ़वा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की है, तो आप 4 साल हर साल नया वीज़ा लेकर 4 साल लगातार रुक सकते हैं। इंडिया वापस आने की जरूरत नहीं है, यहीं की यहीं आप अपने वीज़ा को आगे बढ़वा सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप जॉब भी कर सकते हैं, और पार्ट टाइम जॉब आपको जो होता है वो अलाउ होती है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ की फिर ये आपकी पढ़ाई एजुकेशन खत्म होने के बाद आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, जो मेन ज़्यादातर आते हैं लैंग्वेज कोर्स पे। लैंग्वेज कोर्स करना मैं जरूरी समझता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आकर रह रहे हैं, आप मेरी बात समझिए। देखिए, मैंने बहुत चीज़ें देखी। लोग बोलते हैं कि यार रसिया में लैंग्वेज बैरियर है, रसिया में लैंग्वेज बैरियर है। आप इंडिया से हो और आप कह रहे हो कि रसिया में लैंग्वेज बैरियर है। आप पता, इंडिया में आप, हमारे खुद के अपने एक देश में हम एक लैंग्वेज नहीं बोल सकते। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि इंडिया की किसी जगह पे कोई मेरी वीडियो देखे, उसको ये भी समझ में ना आए मैं बोल कह रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि यार मैं दूसरे देश में जा रहा हूँ, वहां पर लैंग्वेज बैरियर है। या फिर आप बोल रहे हैं कि एक इंग्लिश के लिए, कि भाई हमें इंग्लिश आती है, आपको इस चीज की वो है कि भाई हमें इंग्लिश आती है, इनको इंग्लिश नहीं आती रशियन को। तो ये है कि इंग्लिश को जो इंडिया में समझा जाता है, वो ये समझा जाता है कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही मतलब क्या समझा, मतलब सक्सेसफुल या वैसा बंदा है। यहाँ ये देखते हैं कि इंग्लिश वैसे एक यूरोप का एक देश है, यूके, उसकी भाषा है, दूसरे एक देश की भाषा। तो ये उसके अलावा एक सेकंड लैंग्वेज के अलावा उसको कुछ नहीं देखते, अपनी लैंग्वेज से ही प्यार करते हैं। जो कि मेरे को लगता है इंडिया में भी हमें अपनी लैंग्वेज से प्यार करना चाहिए। और हम जितना इंग्लिश पे शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं, हमें अपनी खुद की जो अपनी मातृभाषा, जो मदर टंग है हमारी, जो मतलब हमारी माँ ने हमें बोली, वो हमें उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। और जो ये लोग ये करते हैं, तो अगर आप सिंपल सी चीज़ों में मैं आपको बताऊं, अगर आप इंडिया से रसिया में आना चाहते हैं, हम अपना देश छोड़ के इनके देश में बसना चाहते हैं, इनके देश में रहना चाहते हैं, तो हमें इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर हम ये सोचे ये हिंदी नहीं सीख लेंगे इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं तो ये हिंदी सीखेंगे, हम आकर इनके देश में रहना चाहते हैं तो हमें इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और लैंग्वेज सीखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। आप चाहे तो जैसे ही आप फॉर एग्जांपल हिमाचल में चले जाइए, 1 साल वहां पर रहिए, आपको हिमाचल अपने आप समझ में आने लगेगा, बोलने लगेंगे। तो उसमें इतना वो बस ये है कि आपको याद करना पड़ेगा। और लैंग्वेज कोई एक ऐसे नहीं कि लैंग्वेज आती है लैंग्वेज नहीं आती, या लैंग्वेज कोई एक रेल की तरह नहीं है कि आप एक स्टेशन पे खड़े हो और लैंग्वेज आ गई, ऐसा नहीं होता। वो आप या फिर रात को आप सोए, सुबह आपको रशियन लैंग्वेज आ गई, ऐसा नहीं होगा। आप 4 शब्द से शुरू करिए, 4 से 10 शब्द बोलिए, वोकैबलरी अपनी इंप्रूव करिए, ग्रामर अपनी इंप्रूव करिए। धीरे धीरे समय के साथ आप यहाँ पर रहते रहेंगे, वो आपको अपने आप आती रहेगी। आप बात करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आपके चारों तरफ सराउंडिंग वैसी रहेगी, वो आपको धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी। तो रशियन लैंग्वेज कोर्स में फिर भी इसलिए ऐसा समझता कि वो आपको लैंग्वेज के लिए हेल्प करेगा। ये मैं उसका एक्सप्लेन करता हूँ जो रशिया में रहना चाहता है। अगर आप रशिया में आकर रशिया में रहना चाहते हैं तो लैंग्वेज देखो आपको सीखनी एक कंपलसरी मैं चीज बोलूंगा। उसके बिना आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, फिर आप कहेंगे कि यार इस कंट्री में रहने में मजा नहीं आ रहा। यार मजा नहीं आ रहा, आप इंजॉय ही नहीं कर पा रहे, आप किसी से बात ही नहीं कर पा रहे, तो आपको क्यों क्यों आएगा मजा। और एजुकेशन वीजा में, हाँ मैं आपको एक और एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है लैंग्वेज कोर्स, एक होता है प्री ग्रेजुएशन कोर्स या प्रिपरेटरी कोर्स बोलते हैं। वो ऐसा है कि आप जैसे आपने कोई ग्रेजुएशन चुनी, 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन है, उससे पहले 1 साल का वो कोर्स रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी ग्रेजुएशन शुरू हो जाएगी। यानी 5 साल रसिया में रुकने की वो आपको इजाजत देता है। और लैंग्वेज कोर्स के बाद भी आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, उस सेम यूनिवर्सिटी में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन या मास्टर या किसी दूसरे उसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। आप चाहे तो जो दूसरी ग्रेजुएशन या मास्टर करना चाहें वो इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगे तो आप वो इंग्लिश लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। उसमें ऐसा पाबंदी नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ऑप्शन देगी आपकी ग्रेजुएशन करने के लिए। और जो, हाँ, इस वाले को आप यहीं एक्सटेंड कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट वीजा को वर्क वीजा में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इंडिया में जाके वर्क वीजा लेके दोबारा वापस आना पड़ेगा। हाँ, एक्सटेंड कर सकते हैं, आप यहाँ पर रुकिए, नए कोर्स में एडमिशन लीजिए और अपने वीजा को बढ़ाए, इंडिया वापस आने की जरूरत नहीं है। आप उसको कितनी बार एक्सटेंड करके यहाँ पर रह सकते हैं। जो इसके अलावा अगले वाला हो गया वो हो गया वर्क वीजा।
वर्क वीजा आपको मिलता है 1 साल का या 3 साल का, दो तरीके होते हैं। 1 साल का वर्क वीजा मिलता है, 3 साल का। इसमें आप एक आपका एम्प्लॉयर है, उसके साथ आप एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और उसके हिसाब से आप यहाँ पर आते हो, काम करते हो। उस चीज वर्क वीजा में कुछ देखो फायदे हैं, कुछ नुकसान है। फायदा यह है कि देखो आपके पास एक सिक्योर जॉब है, आप यहाँ पर आए, आपको पता है कि ये मेरी नौकरी, आप वहां पर कर रहे हो लीगल, वो आपको मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए, तो एम्प्लॉयर भी बंधा हुआ, वो आपको हर महीने वो सैलरी देगा। और एक थोड़ी सिक्योरिटी है, कई बार उसमें रहने की जगह भी एम्प्लॉयर की तरफ से हो जाती है, तो कुछ एक आधे फायदे हैं। और इसमें जो नुकसान है वो ये है कि आप फ्री नहीं हो पाते। मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आए, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 70,000 की आपको यहाँ पर वो मिली नौकरी, ठीक है, आप नौकरी कर रहे हो, आपको बगल में एक इंडियन मिला। इंडियन को आपने पूछा भाई तू क्या क्या कर रहा है, उसने बोला भाई मैं तो इस वाली कंपनी में 90,000 की नौकरी कर रहा हूँ। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपनी नौकरी छोड़कर उसकी जगह पे जाके नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि आप वर्क वीजा पे आए हो और आपका वो जो एम्प्लॉयर के साथ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है। सबसे पहली बात तो दोनों एम्प्लॉयर, यानी आपकी पुरानी कंपनी और नई कंपनी जिसमें आप जाना चाहते हो, उसके एम्प्लॉयर एग्री होने चाहिए। उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन का लंबा प्रोसेस है, उसके बाद आप जा करके अपना वो चेंज करके दूसरी कंपनी में लग सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर उससे अच्छा ऑप्शन मिल गया, फिर क्या करेंगे, कितनी बार आप अपने डॉक्यूमेंट। एजुकेशन वीजा, जो स्टडी वीजा का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप मान लो काम कर रहे हो एक जगह पे, आपको ये मतलब एक ऑप्शन मिला, आपको कोई इंडियन दोस्त है उसने बताया कि यार एक या फिर किसी ने भी कोई आपका दोस्त है उसने बताया कि एक यहाँ पर नौकरी है, वहाँ पर लाख रुपए महीने से सैलरी दे रहा है और नौकरी भी अच्छी है, मतलब ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, जो जो भी मतलब ऑप्शन आपको अवेलेबल लगा, आपने तभी इसकी सैलरी ली, ये वाली नौकरी छोड़ी और वहां पर जाके काम करना शुरू कर दिया। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई आप फ्री हो, आप लिबरल हो। और ये दोनों वीजा की कैटेगरी में आप टीआरपी और पीआरवी अप्लाई कर सकते हो, स्टडी वीजा में और वर्क वीजा में, दोनों में आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप आगे अपनी टीआरपी यानी टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहें तो मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ जिसमें मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन से वीजा में और किस किस तरीके से आप रशिया की टीआरपी, उसके बाद पीआर परमानेंट रेजिडेंसी, लाइक पहला स्टेप होता है टीआरपी, फिर पीआर, तीसरा जो फाइनल स्टेप होता है सिटीजनशिप यानी रेसिडेंट पासपोर्ट। तो अगर आपको लगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। चलिए, बाकी धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखी। और जैसा रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। वैसे मेन जो मेरा काम था वो लाइक मैं जो सोचा था वो डिलीवरी को लेकर था, मेरे को लगा ये वाली चीज़ भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। और अगर आपको अच्छा लगा कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है तो धन्यवाद उस चीज़ के लिए। बाकी मैं और वीडियो बनाने के लिए मैं सोचूंगा कि क्या चीज़ मेरे को लगती है जरूरी है। अगर आपको भी कुछ चीज़ लगती है तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं, जो मेरे को लगेगा कि हाँ भाई इस चीज़ों का कमेंट मेरे को ज़्यादा आ रहा है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के लाइक डालूंगा ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।